जय हिंद साथियों, मैं धीरेंद्र आपके अपने परिवार सफलता है कि मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? वो था काल। और काल की एक क्लास हमने पढ़ ली थी। हमने पिछली क्लास में देखा था काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। काल शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। और 3 भेद के उसके कितने कितने भेद होते हैं और 3 भेद कौन से होते हैं हमने ये भी पढ़ लिया था। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। फिर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो इसका हमने डायग्राम पूरा बना दिया था। और भूतकाल के 3 भेद भी हो गए थे। कौन कौन से 3 भेद हो गए थे? सामान्य भूतकाल या साधारण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। इतना हो गया था। और उसके आगे हम आज बढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा काल। अंग्रेजी में कहते हैं इसको टेंस। अंग्रेजी में टेंस। और हम पढ़ रहे थे भूतकाल। भूतकाल पढ़ रहे थे। भूतकाल का आज चौथा भेद पढ़ना है हमको। 3 भेद हमने पढ़ लिए थे। चौथा भेद क्या है? हमने 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल पढ़ लिया था। और चौथा है आज का पहला और वैसे चौथा भेद है इसका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अब देखो ध्यान से सुनो, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था, कार्य बीते समय में हो रहा था, उसकी समाप्ति का कोई बोध ना हो, उसकी समाप्ति का कोई पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ था, नहीं हुआ था या कितना हुआ था, इसका कोई बोध ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। कब कहेंगे? जब क्रिया के रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था लेकिन उसकी समाप्ति का कोई बोध ना हो, तो वहां पर कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। तो लिख लेंगे इसमें, जब वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में कार्य बीते समय में हो रहा था। कार्य बीते समय में हो रहा था, उसकी समाप्ति का कोई बोध ना हो तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। लिख लो जल्दी से। जब वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति, यहां पर लिख लेना किंतु उसकी समाप्ति का कोई बोध ना हो
तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से लिखो। हो गया? लिख रहे हो? जल्दी लिखो। तो अपूर्ण भूतकाल कब होगा? जब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था लेकिन वो पूरा हुआ या नहीं, इसका कोई बोध ना हो, तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो पहचान क्या होगा? पहचान क्या होगी? आगे बढ़ें, इसको स्लाइड आगे करें। लिख रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो भैया। अगर इसकी पहचान की बात करें, पहचान, अब पहचान आप अपने आप से सोच सकते हो, जो कार्य पीछे हो रहा था पूरा नहीं हुआ। जिसे हम कह दें सीता रामायण पढ़ रही थी या गीता रामायण पढ़ रही थी, अब कितनी देर उसने पढ़ा या अभी भी पढ़ रही होगी, इसका कोई बोध नहीं। कार्य समाप्त हुआ, उसने समाप्त किया या नहीं किया, तो इसका कोई बोध नहीं। तो इसकी पहचान अंत में क्या आएगा वाक्य के? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द अंत में आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो इससे आप पहचान जाओगे। जैसे कह दें बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, अब खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, इसका कोई बोध नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? गीता रामायण पढ़ रही थी, शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे थे। तो ये सारे वाक्य आपको पढ़कर कैसे लग रहे हैं कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है? ये पता चल रहा है कि कार्य बीते समय में हो रहा था, लेकिन इसकी पूर्णता का कोई बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थे, रहे थे, ये आदि वाक्य के अंत में मिल जाएंगे। लिख लिए? आगे बढ़ें। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। नहीं? तो 4 भेद हो गए इसके। अब 5वां भेद इसका कौन सा है? 4 भेद आपने पढ़ लिए, 5वां भेद इसका क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल कब होगा, कैसे पता चलेगा? जब वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में होना था, कार्य बीते समय में होना था, अब कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई बोध ना हो। कार्य जब ये पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में होना था और उसके होने ना होने का कोई बोध ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। बात समझ में आई? तो लिख लेंगे इसमें क्रिया के जिस रूप से यह
पता चले कि कार्य बीते समय में होना था। कार्य बीते समय में होना था। कार्य हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई ज्ञान ना हो तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल होता है। जल्दी से लिखो, फिर इसकी पहचान बताएं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में होना था, कार्य हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई ज्ञान ना हो तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। पहचान क्या होगी इसकी? पहचान, अच्छा, आप अपने मन से एक बार सोच के देखो इसकी पहचान क्या हो सकती है। ये वाक्य कैसे होंगे? जो कार्य बीते समय में होना हो और वो कार्य हुआ हो या ना हुआ हो, उसकी कोई बोधता ना हो, इसका कोई ज्ञान ना हो कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? जैसे आप किसी को कोई काम दे आए हो तो आप सोचोगे पता नहीं उसने किया होगा या नहीं, तो गा होगा, यानी कि या होगा, ई होगा, ये होंगे। बात समझ में आई? यही तो पहचान में आएगा। वाक्य के अंत में क्या आएगा? आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अब इनका अगर प्रयोग किसी के साथ में कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या होगा, जैसे गया होगा, ई होगी, और या होगा, ई होगी, और ये होंगे। ये पहचान है। तो लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ें फिर। आगे बढ़ें या लिख रहे हो गया? अब देखो, जैसे हम कह दें मजदूरों ने सड़क बनाई होगी, मजदूरों ने सड़क बनाई होगी। अब ये हम कह सकते हैं कि काम तो बीते समय में हो जाना चाहिए था। अब मजदूरों ने सड़क बनाई है या नहीं बनाई है, इसका कोई बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? संदिग्ध अवस्था है। हो सकता है बनाई भी हो और ये भी हो सकता है नहीं भी बनाई हो। बात समझ रहे हो? तो जब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में होना था, अब हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कैसी स्थिति बन जाती है? संदिग्ध अवस्था रहती है। तो जहाँ पर संदिग्ध अवस्था हो वहाँ पर काल कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अब इसमें शायद लगा, अब इसमें अच्छा पहचान में फिर पीछे चलते हैं। इसमें शायद लगा मिल सकता है आपको, शायद, और क्या लगा मिल सकता है? हो सकता है, हो
सकता है। अगर कह दिया जाए हो सकता है माता जी ने खाना बना लिया हो सकता है बच्चों ने पाठ पढ़ लिया हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ ही लिया हो, संभावना भी है और नहीं भी, काम होने की संभावना भी है और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो शायद लगा होगा या फिर हो सकता है ये भी लगा आपको मिल सकता है। अगर ये लगा मिल जाए तो समझ जाना कि संदिग्ध अवस्था है। कैसी अवस्था? संदिग्ध अवस्था है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शायद शायद मजदूरों ने सड़क बनाई हो। शायद मजदूरों ने सड़क बनाई हो। अब हो सकता ना भी बनाई हो, तो इसमें ये अवस्था कैसी है? संदिग्ध अवस्था है। हो सकता है भाभी ने चाय बनाई हो, आपने कहा हो कि चाय बना के रखो, हम आ रहे हैं। हो सकता बनाई हो, अगर उनको ही समझ में ये आया होगा जब आएंगे तब तुरंत बनाएंगे, तो नहीं भी बनाई होगी। तो यहाँ पर दोनों चांस रहते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो संदिग्ध अवस्था है, नहीं है। बच्चों ने पाठ याद किया होगा। अब कोई ज़रूरी याद किया हो, नहीं भी कर सकते हैं। खेल में पड़ गए होंगे तो नहीं याद करेंगे और याद भी कर सकते हैं। तो जब ये पता चले, वाक्य में ये क्रिया से पता चले कि कार्य बीते समय में होना था लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है, तो क्या होगा? वहाँ पर संदिग्ध अवस्था रहती है। बात समझ में आई? पापा ने स्कूल की फीस जमा कर दी होगी। अब संभावना ही तो है जमा कर दी होगी, हो सकता ना जमा की हो, ये आप उम्मीद कर सकते हो। फीस जमा करनी थी, हो सकता जमा कर दी हो सकता ना जमा की हो। तो ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। अब इसका लास्ट भेद 5 हो गए। छठा भेद कौन सा है? लिख रहे हो? जल्दी से लिख लो। आगे बढ़े। अब इसका भूतकाल का लास्ट भेद कौन सा है? हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है भैया? इसमें हेतु मद भूतकाल कहे तो क्या होगा?
यहाँ पर क्रिया के रूप से क्या पता चलेगा कि कार्य बीते समय में होना था, कार्य बीते समय में होना था, किसी कारणवश कार्य नहीं हुआ, किसी कारणवश कार्य नहीं हुआ। कार्य बीते समय में हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश, किसी समस्या के कारण कार्य नहीं हुआ। तो इसकी पहचान होती है, क्या होती है? इसमें एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है या निर्भर करती है। बात समझ में आई? जब वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करे तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? हेतु हेतु मद। अब इसमें अगर वाक्य भविष्य काल का है तो भविष्य काल हो जाएगा, वर्तमान काल है तो वर्तमान काल, और भूतकाल है तो भूतकाल। जैसे हम कह दें अगर ट्रेन ना छूटी होती तो हम लोग गोवा गए होते। अगर ट्रेन ना छूटी होती तो हम लोग कहाँ होते? गोवा में होते। तो गोवा में कब होते भैया? जब ट्रेन ना छूटी होती। तो एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है? गोवा में तब आप होते जब आपकी ट्रेन ना छूटी होती। बात समझ रहे हो? जैसे कह दिया जाए कि अगर बारिश अच्छी हुई होती, बारिश अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी होती। बारिश अगर अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर कर रहा है? बारिश पर निर्भर कर रहा है। बारिश नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। तो इसमें इतना ध्यान रखना, जब वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करे तो वहाँ पर काल कौन सा होगा? वाक्य कौन सा काल का होगा? हेतु हेतु मद काल होगा। लेकिन अब भविष्य काल का वाक्य है, अगर क्रिया भविष्य में होने वाली थी या भूतकाल में होने वाली थी या वर्तमान में होने वाली थी, तो जैसा वाक्य हो वैसा आप काल लगा लेना, लेकिन भेद कौन सा होगा? हेतु हेतु मद होगा वहाँ पर। बात समझ में आई? तो इसमें लिख लो तो इसमें क्या लिखोगे? क्रिया वाक्य में क्रिया का होना ना होना, एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करे। या आप ये लिख सकते हो कि कार्य का वाक्य में या कार्य को बीते समय में होना था, किसी कारणवश क्रिया नहीं हुई, तो वहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। जब किसी कार्य को भूतकाल या कह सकते हो बीते हुए समय में, भूतकाल या लिख लो ब्रैकेट में बीते हुए समय में होना था किंतु किसी कारणवश कार्य ना हो तो वहाँ हेतु मद भूतकाल होता है। अथवा में आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हो। अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में तो दूसरे में क्या लिख सकते हो? जब वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना
किसी दूसरी क्रिया के होने न होने पर निर्भर हो। जब वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना किसी दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर हो तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। बात समझ में आई? दोनों परिभाषाएं आप लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं नीचे वाली परिभाषा आपको ज़्यादा समझ में आई होगी ऊपर वाली की अपेक्षा। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो। जब कार्य बीते समय में हो और किसी कारणवश कार्य ना हुआ हो तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, कौन सी काल होगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। और एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर कर रहा हो तो वहाँ पर भी क्या होगा? हेतु 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 मद भूतकाल। 3 बार हेतु नहीं आएगा, हमने 3 बार बोल दिया है। हेतु हेतु मद भूतकाल। बात समझ में आई? लिख लिए? आगे बढ़ें तो इसकी पहचान क्या होगी? लिख लिए हो? साइड हो चाहे लिख लिए? अब पहचान क्या होगी इसकी? पहचान में देखो भैया, पहचान वही है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहेगी। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। जब आप वाक्य पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि एक क्रिया क्या है, दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे। या आप कह सकते हो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा। इसमें 2 उपवाक्य आपको मिलेंगे। एक वाक्य में 2 उपवाक्य होंगे। जो एक दूसरा वाला उपवाक्य होगा वो पहले वाले उपवाक्य पर निर्भर करेगा। जैसे बारिश अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी होती। अब यहाँ पर देखो 2 उपवाक्य हैं, है नहीं है? यहाँ पर देखो तो लगा हुआ है। तो कैसा शब्द है यहाँ पर? तो को क्या कहेंगे? तो को यहाँ पर क्या कहेंगे बताओ? समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द पढ़े हो? समुच्चय बोधक शब्द का काम क्या होता है? 2 वाक्यों 2 शब्दों को आपस में जोड़ना। तो यही तो कर रहा है। बारिश अच्छी हुई होती, ये एक वाक्य हो गया। तो फसल भी अच्छी होती, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। दोनों को जोड़ कौन रहा है? तो जोड़ रहा है। अब फसल अच्छी कब हुई होती? फसल अच्छी कब हुई होती? जब बारिश अच्छी हुई होती, तभी तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। बात समझ में आई? अगला वाक्य देखो। अगर छात्रों ने अच्छी मेहनत की
होती तो परीक्षा में पास हो गए होते। अब बच्चे पास परीक्षा में कब पास हो गए होते? जब उन्होंने अच्छी मेहनत की होती। बताओ, तो पास होना उनका किस पर निर्भर कर रहा है? उनकी अच्छी मेहनत पर। बात समझ में आई? तो उनका पास होना किस पर निर्भर कर रहा है? अच्छी मेहनत पर। उन्होंने अच्छी मेहनत नहीं की, इसीलिए नहीं पास हुए होंगे। अगला एग्जाम्पल और एक लिख दें। अध्यापक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो नंबर अच्छे आए होते। अगर शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती, शॉर्टकट में ना पढ़ाया होता, तो नंबर कैसे आते? अच्छे आते। शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बता दिए और चैप्टर समाप्त, और बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसके नंबर कैसे आए? कम आए। तो वही वाक्य में कह रहा है, अध्यापक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो नंबर कैसे आए होते? अच्छे आए होते। बात समझ में आई? तो नंबर अच्छे आने का कारण क्या होता? विस्तार से पढ़ाई होती। अगर विस्तार से पढ़ाई हो, लेकिन हम आपको विस्तार से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये वाक्य कैसे हैं? हेतु मद भूतकाल के हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में आए नहीं आए? आए। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे। अब भूतकाल समाप्त हो गया। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो क्या करेगा? कमेंट करके बताएगा ऑफलाइन में, तो उसके ऊपर फिर से आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखो, अगला भेद काल का कौन सा होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं ये हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हुआ है या वर्तमान समय में लगातार जारी है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में पूरा हुआ है या अभी जारी है, वर्तमान में लगातार जारी है, तो वहाँ पर कौन सा काल होता है? वहाँ पर वर्तमान काल होता है। बात समझ में आई? इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, इसी को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक है, तात्कालिक का मतलब जो तत्काल में काम चल रहा हो, तो वो पूरा तो हुआ नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। तो 2 हो गए, सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। फिर पूर्ण वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल, फिर संभाव्य वर्तमान काल। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हेतु मद वर्तमान काल को आयोग नहीं मानता है, तो 5 ही भेद मानता है, तो हेतु मद वर्तमान काल को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य
कार्य अभी पूर्ण हुआ है अथवा कार्य लगातार जारी है तो वहाँ वर्तमान काल होता है। तो वहाँ वर्तमान काल होता है। जैसे कि अगर हम वाक्य की बात कर दें, बच्चा खाना खा रहा है। राम जाता है। गीता गीत गा चुकी है। गा चुकी है इसका मतलब कार्य पूरा हो चुका है। तो कौन सा काल हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो ये क्या है, कैसे वाक्य हैं? वर्तमान काल के हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। क्या बात, भूखे हो गए हो? हैं? आगे बढ़ें। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सामान्य, वर्तमान काल। दूसरा है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 भेद इसके हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? लिख लो, लिखे तो होंगे आपके पास पिछली वाली क्लास के। अब इसका पहला भेद देखेंगे हम, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कब होता है और कहाँ पर होता है? जब वाक्य में यह पता चले कि कार्य सामान्य ढंग से हो रहा है। कार्य सामान्य ढंग से हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा?
सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जब वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य सामान्य ढंग से वर्तमान में सामान्य ढंग से हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा, या आपको कह सकता है साधारण वर्तमान काल। सामान्य कहे या साधारण कहे, एक ही बात है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान में कार्य सामान्य ढंग से हो रहा है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें कैसे पता चलेगा? जैसे आप रोज़ कोचिंग आते हो तो वर्तमान में भी आओगे, पिछले समय में देखा जाए उसमें भी आते थे, वर्तमान में भी आते हो। तो जैसे कहा जाए बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, तो बच्चा स्कूल जाता है तो पहली बार तो जा नहीं रहा होगा, रोज़ जाता होगा, सामान्य ढंग से जाता है, रोज़ रोज़ की प्रक्रिया है। बच्चा खाता है तो पहली बार तो खाता नहीं है, पहली बार खाता है। तो हम पहला इसका देखेंगे, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसकी परिभाषा लिख लो भैया। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप या ढंग से हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रहा है वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। पहचान वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ता हूँ कह दे, ता हूँ, ता हूँ, लिख लो जल्दी से। लिख लिए? आगे बढ़ें। अब इसके उदाहरण देखते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है। राजू स्कूल जाता है। रीता गीत गाती है। मैं मेला
जाता हूँ। बात समझ में आई? जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वहाँ पर कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके 4 भेद बचे हुए हैं, ये अगली क्लास में आपका वर्तमान काल और भविष्य काल, वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों अगली क्लास में यानी कि कल वाली क्लास में समाप्त हो जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। इसको स्टॉप करो।